नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुरुआत कब होगी, कह नहीं सकते। यानी मिलिट्री एक्शन कब शुरू होगा, कहा नहीं जा सकता। सिर्फ मोदी जी जानते हैं या तीनों सेनाओं के अध्यक्ष एनएसए और रक्षा मंत्री को पता है। हो सकता है गृह मंत्री को भी पता हो कि एक्शन कब शुरू होगा। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले, एक्शन शुरू होने से पहले ही अगर कोई देश अपनी कूटनीतिक चालों से, अपने कदमों से, फैसलों से और जिस पर अटैक करना है, यानी दुश्मन देश के भीतर ही ऐसे हालात पैदा कर दे कि वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा हो, अंतर विरोध सामने आ रहे हों और जो वहां का सेना प्रमुख है या जो वहां की समय सरकार है, उसके खिलाफ ही अगर बहुत सारे सुर सुनाई पड़ रहे हों, तो ये मान लेना चाहिए कि हमने आधा युद्ध तो जीत लिया है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, रूस हमारे साथ खड़ा है। 57 मुस्लिम देशों में से अजरबैजान और टर्की को छोड़ दें तो बाकी सब चुप हैं। पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं है। और अभी जो पहलगाम में जेनोसाइड हुआ है, हमला हुआ है, हिंदुओं को मारा गया है, उनकी पहचान करके उसको लेकर के मोस्टली मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान के साथ बस 3 देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चीन, टर्की और अजरबैजान। और कोई चौथा वो गिना भी नहीं सकता कि दुनिया का ये चौथा देश। जो अब तक कदम उठाए हैं भारत ने, उनके बारे में आप सब जानते हैं। सिंधु जल संधि स्थगित की जा चुकी है। चेनाब का पानी कल रोक दिया गया है। झेलम का रोकने की तैयारी चल रही है। यानी पाकिस्तान प्यासा मरेगा, उसके किसान, उनके खेत बंजर भूमि में तब्दील होंगे। इसके अलावा जो कदम लिए गए हैं, इनके उच्चायोग के लोगों को कम करना, वाघा सीमा जिसको हम अटारी बोलते हैं उसको बंद कर देना, इनके आगे के सभी वीजा कैंसिल कर देना, पाकिस्तानी नागरिक जितने भी थे हिंदुस्तान में उनको डिपोर्ट करना, बलात् भेजना यहां से। ये सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर पाकिस्तान में और दुनिया में एक मैसेज गया है कि आप इस तरह की नाफरमानियां करेंगे, गुस्ताखी करेंगे तो बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जो वहां का इस समय सेना प्रमुख है, उसके जो दिमाग खराब हैं, उसको लेकर के अब पाकिस्तान में ही सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की पार्टी ने जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था सोमवार की शाम को 5 बजे, उसका बाइकआउट किया। वो नहीं गए। कई मंत्री गायब सेशन से, बहुत सारे दूसरे सांसद गायब। असेंबली विशेष सत्र, आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली। और वहां का एक सांसद कह रहा है कि अगर भारत ने अटैक किया तो मैं तो लंदन भाग जाऊंगा। ये तो पाकिस्तान की हालत है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि भारत ने, गृह मंत्रालय ने
कई महत्वपूर्ण राज्यों में 7 अप्रैल को 7 मई को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया, सायरन वगैरह। और अगर दुश्मन देश आप पर अटैक करता है, हवाई हमले करता है, तो उसमें बचाव कैसे किया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया जाएगा, तमाम चीजें उसमें लोगों को गाइड करने और ये सब बताने की। 1971 के युद्ध के बाद अब ये नौबत आई है, पहली बार इतने सालों बाद कि ये किया जाए। ये सीधे सीधे संकेत है पाकिस्तान के लिए भी, अपने देश के नागरिकों के लिए भी। और बहुत सारे जो सोशल मीडिया के वीर आजकल मोदी जी पर ही अटैक करते हैं कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये उनको भी एक जवाब है, बताना है कि युद्ध की पूरी तैयारी है। और इन लोगों को नहीं दिखाई देता कि सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, ठोक बजा करके सारी सिचुएशंस की समीक्षा हो रही है, एनएसए के साथ भी, डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी, होम मिनिस्टर के साथ भी। बहरहाल मैं कर रहा था पाकिस्तान की बात। भारत का एक्शन शुरू होने से पहले ही जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उनमें वो अभी से बिखरते हुए दिखाई देने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, सबको पता है कि वहां क्या चल रहा है और पाकिस्तानी सेना ने वहां किस तरह के जुल्म सितम किए हैं, अत्याचार किए हैं नागरिकों पर। सैकड़ों पश्तूनों को गायब किया है। बलूच तो खुला विद्रोह कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी इतने पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक निपटा चुकी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसी ने पिछले दिनों एक ट्रेन का भी अपहरण किया था, उसको हाईजैक किया था और बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए थे। तो ये दो प्रदेश तो घोषित रूप से अब पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, ऐसा वो ऐलान कर चुके हैं। और लाल मस्जिद इस्लामाबाद, मुशर्रफ के समय आपको याद होगा क्या हुआ था वहां पर। एक ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो खून खराबा वहां पर देखने को मिला था, वो आज तक पाकिस्तान के लोग भूले नहीं हैं। उसी लाल मस्जिद में आज ये ऐलान किया गया कि हम पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक मौलवी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम भारतीय सेना का साथ देंगे। यानी इस्लामाबाद में भी जो लाल मस्जिद है, उसके भी मौलाना कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान सेना का साथ नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हम भारतीय सेना का साथ देंगे। मैं पहले आपको लाल मस्जिद का वो सुनवा देता हूं। आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया। अब जरा खैबर पख्तूनख्वा का भी सुन लीजिए। वो तो साफ कह रहे हैं कि हम तो भारतीय सेना का साथ देंगे। यानी दो राज्यों में, खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान खान की पार्टी की सत्ता रही है और टीटीपी का वहां दबदबा रहा है, आतंकवादी संगठन वहां चढ़ाई करते रहे हैं, वो तो ऐलान करते रहे हैं कि हम डूरंड रेखा को मानते ही नहीं है। तो वहां क्या हालात होने वाले हैं हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनिए क्या कहते हैं वो। पाकिस्तान हमलों का
په ایمان دا یو خبره واورئ، خپل خبره بس کوم. زه چې کله جیل کې هم صفا وایم، که نیسي ما ونیسه. په جیل کې هغه علما، هغه طلبا، قسم په الله قرآن مې مخې ته دی، هغوی به دا دعاګانې کولي: یا الله په دې ملک د هندوستان حمله راوله، موږ به د هندوان فوج ملګري ګرځو، د خپل فوج ملګرتیا نه کوو. دومره ظلمونه شي. دا قرآن مې ورته مخې ته کړ. که دروغ ورکې وام ما کې به ایمان وي. دومره پښتانه دې وټکول، تا سره به تایید وکړي. गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने इतने पख्तून नौजवानों का, पुरुषों का एक तरीके से अपहरण किया है, उनको गायब किया है कि हम पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे, हिंदुस्तानी सेना का साथ देंगे। यह खुली बगावत नहीं है क्या? और पाकिस्तानी सेना के बारे में जो जो सूचनाएं आ रही हैं, इस समय सेना में भी खास तौर से इन दो प्रांतों में जो सेना तैनात की गई है, वहां से बहुत सारे इस्तीफे ऑलरेडी हो चुके हैं। इनके कई बड़बोले एंकर, टीवी एंकर, सोशल मीडिया मंचों के लोग, हालांकि बहुत सारों पर तो यहाँ पाबंदी इसीलिए लगा दी गई है कि ये किस तरीके से ख्याली पुलाव बैठ करके स्टूडियो में पकाते हैं, बनाते हैं कि साहब हम तो एक सांसद, इनका स्वास्थ्य मंत्री है, एक सैयद करके कोई है, उसने क्या कहा कि साहब इनको आने दो, यानी भारतीय फौज को आने दो, उसके बाद हम इनको वापस नहीं जाने देंगे। 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान का इनको वापस नहीं जाने देगा, इनको सबक सिखाएगा। ये लोग जब इस तरह के बयान देते हैं तो भूल जाते हैं कि 48 में क्या हाल हुआ था इनका, 65 की लड़ाई में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था जब इनकी पेंटें उतारी गई थी, 99 के कारगिल युद्ध के बाद क्या हुआ था, भागे भागे बिल क्लिंटन के पास नवाज शरीफ गए थे कि हमें बचा लो। भूल जाते हैं कि कब कब कैसे कैसे पिटाई हुई है भारतीय सेना के द्वारा। और ये 25 करोड़ उसकी पाकिस्तानियों की बात करते हैं। सिंध में आंदोलन चल रहा है, सिंध के लोग इनके साथ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी आपने सुन लिया वहां के क्या हाल हैं। बलूचिस्तान में लगातार बगावत चल रही है। पीओजे के हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, वो इनके साथ नहीं है। जबरन इन कब्जों पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा रहा है और उन लोगों को कभी भी पाकिस्तान के प्रथम नागरिक का दर्जा हासिल नहीं हुआ, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके रखा हुआ है। तमाम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित करके रखा गया है और उनको पता है कि भारत का जब एक्शन शुरू होगा तो उसके टारगेट पर पीओजे के भी हो सकता है। और जिस तरह की तैयारियां हैं भारतीय फौज की, जिस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है, जिस दिन हम बात कर रहे हैं इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन का भी फोन आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पहलगाम की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग पड़ गया है पूरी तरीके से। देश के भीतर भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। यहां तक के युद्ध तो सब शुरू करेगा वो, उससे पहले ही बिखरता हुआ और टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेकंड थिंग, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जनरल बाजवा पत्रकारों के सामने ये स्वीकार करके गए थे रिटायरमेंट से पहले कि हमारे पास तो जो हमारे व्हीकल हैं, जो हमारे टैंक हैं, उनमें फ्यूल भरवाने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसी बदहाली स्थिति में वहां की सेना है। ऐसे में ये जो शेख चिल्ली के सपने देखते रहते हैं और बहुत सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि 4 दिन से लेकर के 7 दिन का
बस मसला है पाकिस्तान से निपटना। और अगर वो भारत करने जा रहा है, वो मोदी सरकार करने जा रही है, जिसका संकेत राजनाथ सिंह ने दिया है कि जो आप चाहते हैं वही होगा, यानी पीओके वापस लेने की तरफ अगर हमारी सेनाओं ने कदम बढ़ा दिए तो उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान को टूटते और बिखरते हुए अधिक समय नहीं लगेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।